तो एक बॉडी जो इनिशियली न्यूट्रल थी, उस बॉडी के पास हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाई, तो बॉडी नेचर में कैसी मिली? नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या है? ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया पेपर का। किसकी वजह से? ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्केल। तो जैसे भी चार्ज बॉडी हम क्लोज लाएंगे, उसका जस्ट अपोजिट चार्ज हमारे पास दूसरी बॉडी के ऊपर अपियर होगा। ठीक है, ये फिनोमेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कि whenever a charged body is brought near to a neutral body, then the opposite charge moves to the closer face and the same charge moves to the farther face. ठीक है, and the body gets charged. ठीक है, बॉडी गेट्स चार्ज। नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ये डिपेंड करेगा बॉडी के ऊपर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी चार्ज लाया गया, जिस नेचर की बॉडी को लाया गया, उस बॉडी से जस्ट अपोजिट चार्ज क्लोजर फेस पे मिला, ठीक, और सेम चार्ज फॉर्दर फेस पे आया, और बॉडी हमारे पास टेम्परेरी वे में, टेम्परेरी फॉर्म में चार्ज हो गई। ये फिनोमेना कहलाया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर थी बात? ठीक है, अब इसके बाद मतलब बॉडी हमारे पास सिंगल हो, डबल हो, बॉडी के पास हम पॉजिटिव ला लेंगे, तो यह है नेगेटिव आती, तो यहां पॉजिटिव मिलेगा, यहां नेगेटिव मिलेगा, फिर अर्थिंग होगी, नेगेटिव चार्ज अर्थ में मूव कर गया, यहां रह गया पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट वाले केस में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से बॉडी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास चार्ज के नेचर को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टीज, ठीक है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज मेजर करी गई। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके हमारे पास यहां पे एडिटिविटी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक बॉडी के ऊपर हमारे पास लार्ज अमाउंट में चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है, होते भी हैं लार्ज अमाउंट में। उनमें से कुछ चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ चार्जेस नेगेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां लेके चलते हैं कि हमारे पास ये एक सिंगल बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमारे पास कोई एक चार्ज लाई कर रहा है +1 कूलम का, एक चार्ज लाई कर रहा है +2 कूलम का, एक चार्ज लाई कर रहा है -3, एक चार्ज हमारे पास आ गया -4, एक चार्ज आ गया फिर +2, एक चार्ज फिर हम ले लेते हैं +1। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या ऑब्जर्व हुआ कि हमारे पास इस केस में पॉजिटिव चार्ज आ गया +6, समझा? पॉजिटिव चार्ज का +6, नेगेटिव चार्ज आ गया -7, तो पॉजिटिव चार्ज +6, नेगेटिव चार्ज -7, नेट रिजल्टेंट -1। ये शो कर रहा है कि बॉडी नेचर में नेगेटिवली चार्ज है। ये कैसे ऑब्जर्व करा गया कि एडिटिविटी रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो उस बॉडी के ऊपर लाई करने वाले या उस बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले सभी चार्जेस का हमारे पास एल्जेब्रिक सम होगा। वो चार्जेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सभी चार्जेस का जो एल्जेब्रिक सम मेजर होकर आएगा वो हमारे पास उस एक सिस्टम का, उस एक बॉडी का टोटल चार्ज होगा, जिससे हम बॉडी के नेचर को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो जिस भी मैग्नीट्यूड के हो, उनका हम यहाँ पे एल्जेब्रिक सम मेजर करेंगे, निकल के आएगा हमारे पास टोटल चार्ज। ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो चार्ज को एक्सप्लेन करती है वो आती है हमारे पास, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आता है हमारे पास क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन। अभी क्वांटाइजेशन क्या बताता है, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में समझें, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं या फिर चार्ज के बारे में जितना अभी तक हमने पढ़ा है, तो जैसे हम चार्ज के लिए देखते हैं कि कोई हम वैलेंसी को ऑब्जर्व करते हैं, क्या है वैलेंसी? +1 +2 +3, -1 -2 -3 की फॉर्म में। कभी भी ये जो हमारे पास वैलेंसी आ रही है किसी के लिए भी, किसी भी एलिमेंट के लिए, ये हमारे पास कोई डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, ये क्या आ रहा है अपने आप में? एक कंप्लीट इंटीजर आ रहा है कोई, पहली बात। दूसरी बात, जो ये नंबर हमें मिलते हैं, ये नंबर +1 +2 +3 या फिर -1 -2 -3 इस फॉर्म में ऑब्जर्व करे जाते हैं। ठीक है, क्या आ गया?
ये क्या शो कर रहा है, अब ये नंबर हमें अपियर हो क्या रहे हैं कि ये जो नंबर आ रहा है ये कंटिन्यूस अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो ये अरेंजमेंट आ रहा है ये कंटिन्यूस अरेंजमेंट है, लेकिन नंबर यहां पर कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं मैथमेटिकली कि 1 और 2 और 3 इनके बीच में, अब जैसे नंबर 1 और 2 ही ले लेते हैं सपोज करिए, तो इनके बीच में भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 1 1.1 1.01 1.001 1.0001, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। तो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ना नंबर्स का, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं है। बिल्डिंग को लेते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ये अरेंजमेंट कैसा लग रहा है, बिल्डिंग हमें दिख रही है कंटिन्यूअस है, सभी फ्लोर एक के ऊपर एक है, लेकिन जो नंबरिंग है 0 1 2 3, तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को नाम दिया गया डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। जो नंबरिंग करी गई डिस्क्रीट वे में करी गई, एक के बाद एक करी गई, कंटिन्यूअस वे में नहीं है, समझ आ रही है ना, कंटिन्यूअस वे में नहीं है। तो क्वांटिटेशन यहां से इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी बॉडी के ऊपर वो डिस्क्रीट वे में होता है, ना कि कंटिन्यूअस होता है। पहली कंडीशन जो स्टेटमेंट आता है, ठीक है। एग्जांपल में हमने लिया, इसको और सिंपल वे में समझोगे तो, और देखें हमारे पास सपोज करिए शुगर क्यूब्स है, छोटे छोटे चीनी के दाने, ठीक है, वो हमने अलग अलग प्लेस करे, 1 2 3 काउंटिंग हो गई, ये प्लेस करेंगे, ये हमारे पास एक अरेंजमेंट कैसा है, फिर काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है। ये हमारे पास कैसा अरेंजमेंट आ गया, एक डिस्क्रीट वे में आया। अब यही हमारे पास शुगर क्यूब्स हैं,